कश्मीर के बारामूला में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। दोनों तरफ से इस वक्त जबरदस्त फायरिंग जारी है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि सेना के कैंप पर फिदायीन हमला हुआ है। शुरुआती जानकारी में आतंकियों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। आतंकियों ने जिस कैंप को निशाना बनाया है वो 46वीं राष्ट्रीय राइफल्स का है। इस कैंप के पास बीएसएफ की पोस्ट भी है। जिस जगह फिदायीन हमला हुआ है ओल्ड बारामूला का इलाका कहलाता है। पिछले कई दिनों से आतंकी हमले का अलर्ट भी था। तो आतंकियों ने सबसे पहले ग्रेनेड से हमला किया और फिर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों पक्षों में लगातार गोलीबारी अभी भी जारी है। आपको बता दें, आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ की ये बड़ी खबर आ रही है। हालांकि जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके मुताबिक आतंकियों की तादाद 2 से 4 तक होने की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रीय राइफल्स एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं जहां कैंप पर यह हमला किया है। इस बीच सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। संवाददाता मंजूर मीर हमारे साथ और डिटेल जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर, देखिए सर, भी ये बारामूला नॉर्थ कश्मीर का इलाका है जहां पर 46 आरआर के कैंप पर बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंटों ने हमला किया है। सबसे पहले इस कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया गया और उसके बाद जो है जबरदस्त फायरिंग हुई, जवाबी कार्रवाई भी हुई। इस कैंप के पास बीएसएफ की एक पोस्ट भी है क्योंकि ये ओल्ड बारामूला टाउन में बिल्कुल ये कैंप मौजूद है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है, लेकिन अभी भी दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। हालांकि बीएसएफ के 2 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है, लेकिन ऑफिशियली अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो रही है। लेकिन 46 आरआर के कैंप और आसपास के इलाके को सेना ने घेर लिया है। दोनों तरफ से अभी फायरिंग जारी है। ग्रेनेड ब्लास्ट दोनों तरफ से हो रहे हैं और माना जा रहा है कि ये एक फिदायीन हमला है जो कैंप के अंदर घुसने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन कैंप के पास में दोनों तरफ से अभी फायरिंग जारी है क्योंकि रात का समय है, अंधेरा काफी है और ऑपरेशन करने में काफी दिक्कतें आ रही है। लेकिन सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है, बीएसएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला अभी जारी है। जी सुरभि। मंजूर, ये बताइए कि कुछ ये पता लग पाया है कि ये जो आतंकवादी है इन्होंने बीएसएफ के पोस्ट को निशाना बनाया था कि आर्मी कैंप के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे जब इनको रोका गया? दरअसल इनका निशाना सेना का कैंप था, लेकिन इसमें पास में ही बीएसएफ की एक पोस्ट भी है। और जैसे ही बताया जा रहा है कि सबसे पहले इन्होंने सेना के कैंप पर, जो जानबाज पूरा इलाका है वहां पर ये कैंप मौजूद है, इन्होंने उस कैंप में घुसने की कोशिश की। सबसे पहले इनकी ये कोशिश थी कि ये ग्रेनेड से हमला करेंगे और जैसे ही खलबली मच जाएगी तो ये कैंप के अंदर घुसने में कामयाब होंगे। लेकिन सेना की चौकसी की वजह से जवाबी कार्रवाई हुई, दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई और जिसके दौरान जा रहा है कि बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए। हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऑफिशियली अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो रही है, लेकिन सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि बीएसएफ के 2 जवान यहां पर घायल हुए हैं। लेकिन दोनों तरफ से अभी भी फायरिंग का सिलसिला जारी है और कोशिशें की जा रही है कि मिलिटेंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन कैंप के पास कहां पर है उनको ट्रेस करने की कोशिशें की जा रही है। और पूरा इलाका जो है वो सेना ने कोऑर्डिनेट करके मिलिटेंटों की तलाश भी शुरू कर दी है। और एक हिस्सा जो है जो कैंप के पास में है वहां पर बताया जा रहा है कि अभी फायरिंग लगातार हो रही है। जी अमित। चलिए एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, कश्मीर के बारामूला सेक्टर में सेना के कैंप पर फिदायीन हमला हुआ है। राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट पर यह हमला किया गया है और इसके जवाब में सेना की तरफ से भी भारी गोलीबारी जारी है। 2 से 4 आतंकियों के इसमें शामिल होने की खबर सामने आ रही है। आपको एक बार फिर से बता दें, बारामूला में सेना के कैंप में ग्रेनेड फेंककर घुसने की कोशिश आतंकियों ने की थी, लेकिन इस बीच सेना के अलर्ट की वजह से वो अंदर शामिल होने में तो नाकामयाब रहे, लेकिन इस बीच लगातार फायरिंग वहां पर की जा रही है। आपको बता दें, 46 राष्ट्रीय राइफल्स का ये कैंप है जिस पर आतंकियों ने हमला किया है। और हमारे साथ ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मनीष प्रसाद। मनीष, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, जानकारी के मुताबिक जो खास तौर पे ये बारामूला का राष्ट्रीय राइफल का कैंप है उसके साथ बीएसएफ का एक कैंप है और ठीक ये झेलम के दूसरी तरफ है ओल्ड बारामूला का इलाका है। ये पूरा वैक्यूम्ड यानी खाली आइसोलेटेड एरिया है और रिहायशी एरिया से थोड़ी सी ही दूरी है, करीबन 500 मीटर की इसकी दूरी है। और इसके पास की जो लोकेशन है आर्मी की, वहां पर एक डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। तो ये झेलम का दूसरी तरफ का इलाका है और जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक करीबन 10:40 पर पहला जो फायर हुआ था, जो आतंकी
आतंकी हैं उनकी तरफ से, और फिर उसके बाद लगातार वो जवाब दिया जा रहा है क्योंकि पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ है। इनपुट्स लगातार इस इलाके के लिए मिल रहे थे, पिछले 5 दिनों से ये इनपुट्स मिल रहे थे कि यहां पर इस पूरी लोकेशन पर अटैक हो सकता है। जो हमारे सोर्सेस हैं उनके मुताबिक ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। उरी अटैक के साथ जो आतंकी आए थे उनके साथ ही ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है वही ये ग्रुप है, करीबन 3 से 4 की संख्या है। और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है इसमें फॉरेन टेररिस्ट यानी पाकिस्तानी आतंकियों के साथ साथ लोकल टेररिस्ट भी, जो उनके OGWs या उनके साथ जो उनका समर्थन कर रहे हैं लोग आतंकी हैं, वो भी हो सकते हैं। लेकिन 10:40 पर जब पहला गनशॉट फायर हुआ तब से लेकर अभी तक इस पूरे कैंप को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, क्योंकि आर्मी का यहां पे वाइटल इंस्टॉलेशन के साथ साथ एक QRT क्विक रिएक्शन टीम हमेशा तैनात रहती है। और ये मेन एपिसेंटर है जो बारामूला का जो स्पेसिफिक एरिया है झेलम के दूसरी तरफ का, जो कि एक पुल से कनेक्टेड है। दरअसल यहां पर BSF की लोकेशन भी है, आर्मी की लोकेशन भी है, और इसके साथ साथ दूसरी पोस्ट करीबन 100 मीटर की दूरी पर CRPF की लोकेशन है। इसीलिए जम्मू कश्मीर के SOG और आर्मी जहां इस समय अंदर से पूरा ऑपरेशन कर रही है, तो मेन जो सोर्सेस हैं उनके मुताबिक ये भी है कि जो पहला जो एनकाउंटर हुआ था उसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये उरी अटैक के बाद एक दूसरा बड़ा अटैक है, खासतौर पे जिस तरह से ये पूरा एरिया को कॉर्डन किया गया है और जो पूरा रूट है, साथ में जो इनके पास से हथियार हैं, वो ग्रेनेड इन्होंने फेंका है, ग्रेनेड के साथ साथ UBGL इनके पास है, AK-47 का उपयोग कर रहे हैं, और एक बैग जो पूरा है उनके पास आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये मान के चलिए कि ये अटैक करने से पहले प्रॉपर रेकी की गई इस लोकेशन की, और उसके बाद इन्होंने समय पाते हुए करीबन 10:40 पर इस जगह पर अटैक किया। सेना की तरफ से औपचारिक तौर पर कहा गया है कि करीबन 10:40 पर बारामूला की इस RR की कैंप पर यह पहला हमला हुआ है, और हमला होते ही अब इस समय सेना उसकी जवाबी कार्रवाई कर रही है। हालांकि सीनियर ऑफिशियल्स और साथ में ब्रिगेड कमांडर भी उस लोकेशन पर पहुंच रहे हैं, और जितने भी वो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। चलिए, तो एक तरफ जहां पूरे इलाके को जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन आप क्या ये बता पाएंगे कि कैंप पर ग्रेनेड भी फेंके गए हैं? जैसा कि मंजूर बता रहे थे कि उनकी रणनीति यही थी कि कैंप पर ग्रेनेड फेंके और उसमें अंदर शामिल होने में वो कामयाब हो सके, लेकिन जवानों ने इसे कामयाब नहीं होने दिया। सुरभि, ये पूरा इलाका जो है वो झेलम के दूसरी तरफ है, एक जो और ये कनेक्टिंग पुल है, इसलिए जो कैंप है वो झेलम के साथ में है। इसलिए एंट्री पॉइंट पर ग्रेनेड से ही पहले अटैक किया गया और साथ में गन शॉट फायर किया गया। जो हमारी इनिशियल जानकारी है, जो सोर्सेस हमारे उस समय कैंप में जो गन बैटल में है, और साथ में जो नॉर्दर्न कमांड के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके मुताबिक कि जैसे ही उन्होंने ग्रेनेड लॉन्च किया, ग्रेनेड फेंका आतंकियों ने, और साथ में गन फायर AK-47 से फायर करना शुरू किया, उसके तुरंत बाद ही कार्रवाई की गई। और खासतौर पर जो नफरी जो आउटर पोस्ट पर जो सेना के जवान थे, क्योंकि इस समय रात का वक्त था, अंधेरा था, और इस पूरी लोकेशन में झेलम के आसपास अंधेरा ही होता है, तो इसी का फायदा उठा के वो कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से अभी भी गन बैटल चल रहा है पिछले 40 मिनट से, और अभी भी तेज गोलियों की आवाज लगातार आ रही है, जो आसपास के लोग हैं, BSF की लोकेशन पास में है और CRPF की लोकेशन है, उनको भी अलर्ट रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG को बाहर का कॉर्डन के लिए कहा गया है। अंदर इस समय 3 लेयर फाइट चल रही है। पहला, जो अंदर भारतीय सेना के जवान है वो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं RR कैंप के अंदर से इन आतंकियों को, तो दूसरी तरफ BSF और तरफ CRPF के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG हैं, उन्होंने भी इस पूरे एरिया को लॉक कर लिया है। तो ये एक रणनीति है। इस रणनीति के तहत उस एरिया को पूरा ब्लॉक करने के बाद अब आतंकियों को जल्द से जल्द मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इनिशियल जानकारी के मुताबिक करीबन 1 से 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। मनीष, एक बात बताइए कि आप इस इलाके को जानते हैं, कैंप को भी जानते हैं, खबर यह आ रही है कि जो कैंप के पास एक पार्क है, उस पार्क के जरिए आतंकियों ने घुसने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें इंटरसेप्ट किया गया, रोका गया। देखिए अमित, ये पूरा इलाका जो है ये झेलम के साथ है, ओल्ड बारामूला का इलाका है। यहाँ पर पुलिस लाइन भी आसपास है, और साथ में एक बड़ा जो पार्क है। पार्क दरअसल ये कनेक्टिंग एरिया है जो कि BSF की पोस्ट को भी कनेक्ट करता है। और ये पूरा जो एरिया है वो अंधेरे होने की वजह से हो सकता है कि आतंकी इस पैसेज के जरिए आए हों, लेकिन जो हमारी जानकारी मिल रही है वो जो पीछे का हिस्सा है इसका, जो कनेक्टिंग RR कैंप का, जो कि झेलम के साथ कनेक्ट होता है, दरअसल सबसे पहले जो ग्रेनेड फेंका गया उसी लोकेशन पे फेंका गया, और फेंकने के बाद उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की है। अमित।
चलिए तो एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी खबर, जैसा कि मनीष भी बता रहे हैं, बारामूला में 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकी हमले की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों ओर से फिलहाल फायरिंग भी जारी है और इस बीच इस कैंप पर आतंकियों द्वारा ग्रेनेड फेंका गया है। हालांकि सेना ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक इस मुठभेड़ में अभी फिलहाल जो आतंकी हमला हुआ है उसमें 2 सैनिक घायल भी हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता देंगे, जो हमें मनीष ने भी डिटेल दिया है कि करीबन 10:30 से लेके 10:40 के बीच ये हमला हुआ है, जिसमें ग्रेनेड फेंका गया, फायरिंग हुई है, उसके बाद मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है और ऐसी खबर आई है, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, जो मनीष ने हमें खबर दी है, जो कि मौजूद है अभी वहीं पर ही, कि 2 आतंकियों को मार गिराए जाने की भी खबर आ रही है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये इनिशियल इंफॉर्मेशन है जो हमें मनीष के जरिए मिला है। और हमको बता दें कि पुष्टि हो गई है कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। तो बड़ी खबर यही है इस वक्त की, जो सेना के कैंप पर हमला हुआ है बारामूला में, उसमें 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ऐसे में स्ट्रैटेजी बस यही होती है कि किसी तरह से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाए आसपास के इलाकों में, ताकि यह पता लग सके कि आखिर आतंकियों ने कहां शरण ले रखी है। देखिए, चुनौती इसी बात की है क्योंकि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। उरी अटैक के बाद इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ था और इनपुट्स लगातार मिल रहे थे। सोर्सेज के मुताबिक ये मान के चला जा रहा था, जो उनके साथ आतंकी घुसपैठ जिन्होंने की थी उरी अटैकर्स के साथ, आतंकियों के साथ, हो सकता है अब वो किसी ना किसी फिराक में हो, किसी ना किसी कैंप को निशाना बनाए। इसी के हिसाब से सतर्कता पूरी बरती जा रही थी और खासतौर पर झेलम के किनारे और अंधेरी रात का फायदा उठाते हुए वो लोग ऊपर गए। ये भी माना जा रहा है, जो नॉर्दर्न कमांड में हमारे सीनियर ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनके मुताबिक, कि हो सकता है इन्होंने पूरे कैंप की रेकी की हो, उस एरिया को देखा हो, क्योंकि जो ये पूरी टेरेन है, उस टेरेन में एक तरफ झेलम है तो दूसरी तरफ पार्क है और तीसरी तरफ कैंप है। तो इसी वजह से इसका फायदा उठाने की उन्होंने कोशिश की होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो वेपन है, जिस तरीके से वो लगातार फायर कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि वो पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं। उनके पास ग्रेनेड है, यूबीजीएल है, साथ में AK-47 जैसे वेपन है और इसका मतलब ये बिल्कुल है कि उनके पास और भी मैप्स और इस पूरे जो ये कैंप है इसका नक्शा होगा। इसीलिए स्ट्राइक के बाद से सेना के कैंपों पर हमले की आशंका तो थी और ऐसे इसी के मद्देनजर आर्मी को भी पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। लगातार इस बारे में इनपुट भी मिल रहे थे कि आतंकियों की तरफ से हमला किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल जो इनपुट है, इसी इनपुट के आधार पर लगातार कल भी सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह यहां पर आए थे और उन्होंने पूरी सिक्योरिटी एनालिसिस किया था और इस मीटिंग में उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था कि खासतौर पे अब 3 फ्रंट पे लड़ाई होगी। पहला जो LOC है, जहां पर सेना इस समय चाक चौबंद है। दूसरा रिसेप्शन एरिया, जहां पर आतंकी आके छुपते हैं और OGWs उनको लेकर अपने साथ जाते हैं। तीसरी वो लोकेशन हिंटरलैंड, और इसी हिंटरलैंड का जिक्र वो बार बार करते आए हैं। इसीलिए सतर्कता बरती गई, इसीलिए अभी तक ज्यादा कैजुअलिटीज की जो फिगर है भारतीय सेना की तरफ से नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 जो आतंकी हैं उनको मार गिराया गया है। उनके पास से अब जो रिकवरी होगी उसको एनालाइज किया जाएगा। उसके साथ साथ अब ये भी देखा जाएगा जो पैटर्न है, किधर से वो आए हैं, क्या रूट लिया है उनके साथ, उनके OGWs कौन है जिन्होंने उनको घुसने में मदद की है। चलिए मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। तो बारामूला में सेना के कैंप पर आतंकी हमला, भारी फायरिंग लगातार जारी है। 2 सैनिक, भारतीय सैनिक घायल हुए हैं। इस बीच 2 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है।